राम राम सर। राम राम। शुभ नाम सर। मेरा नाम शंकर सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष घांची समाज मुंबई घाणेराव का हूँ। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में आप किस जगह बॉम्बे में? मुंबई से गोरेगांव। तो समाज में प्रेजेंट टाइम में जैसे कि एजुकेशन के बारे में है या महिला जो एजुकेशन है, महिला जागरूकता है, इन बारे में आपका विचार? हाँ, वैसे तो देखने जाए तो हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं और मंदिर भी है, समाज की धर्मशाला भी है, बहुत सारी बनी हैं। जैसे पूर्णेश्वर धाम में भव्य मंदिर, वैसा ही हमारे बागरा में, अगवरी में, हमारे जोधपुर में, हर तरह से अलग अलग जगह पर बने हैं। और ये पुष्कर का जो अभी हुआ है, पुष्कर में भी हम लोग गए थे, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया वहाँ पर भी एक हमारे समाज का धरोहर बनी है। और अब हमारी देखने में ये पुष्कर जो है यहाँ पर हरिद्वार में जो है, इस हरिद्वार में भी आलीशान इस तरह से हमारे समाज का धर्मशाला बना है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। साथ ही आपने जैसा बताया कि कैसे कैसे हमारे समाज में कुछ और होना चाहिए, तो समाज अब साक्षरता की ओर बहुत आगे बढ़ गया है। साक्षरता के साथ में समाज के हर क्षेत्र में लोग धनाढ्य बने हैं। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे वो समाज सेवा की, चाहे वो पैसों की, व्यापार बिजनेस की, किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूरे दक्षिण भारत से लगाकर उत्तर भारत से पूरे भारत में हमारे समाज बंधु बहुत अग्रसर है। और अग्रसर के साथ में दानदाता के रूप में भी वो बहुत उन्होंने अपना अच्छा परिचय दिया है। परंतु जैसा जैसा समाज, देखो समाज एक ऐसी ताकत है कि समाज जो चाहे अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये बदलाव हम जो देख रहे हैं हमारे बचपन से, तो बदलाव काफ़ी होते हैं। जैसे पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज में बचपन में हमने देखा था बाल विवाह बहुत होते थे, तो बाल विवाह होते थे, परंतु अब हर एक जाति बिरादरी में बाल विवाह बंद हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि हमारी साक्षरता है और हमने समाज में ऐसा निर्णय लिया है। उसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र में मृत्यु भोज होते थे, अब मृत्यु भोज पे भी काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी हैं। आने वाले समय भी मृत्यु भोज न हो, इसलिए हर समाज जाति बिरादरी के लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। परंतु उसके साथ में एजुकेशन के समय में और महिलाओं के लिए जैसे बताया आपने, तो महिलाओं के अंदर भी बहुत कुछ बदलाव आने की ज़रूरत है। हाँ, पहनावों में बदलाव आना चाहिए, ठीक है, वो भी आया है, आ जाएगा। परंतु घूंघट प्रथा बंद हुई है, हमने देखा, वो अच्छी बात है, क्योंकि घूंघट प्रथा हमारी नहीं है। हमारे भगवान राम के समय सीता जी ने कभी घूंघट नहीं निकाला, उसी तरह से महाभारत में भी कभी उन्होंने घूंघट नहीं निकाला। परंतु बीच में कुछ समय में मुगल कालीन या अंग्रेजों के समय में घूंघट प्रथा शुरू थी, उस पर भी रोक लगी है। अब घूंघट प्रथा बंद हो गई है, घूंघट नहीं निकालते हैं, मर्यादा के रूप में निकालते थे, परंतु वो भी नहीं निकालते हैं। अब आगे मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे जाति बिरादरी में हम इतने साक्षरता की ओर है और हम लोग इतने होशियार है, समझदार बन गए हैं, हमारी बेटियों के लिए जरा ध्यान देना जरूरी है, हमारे समाज बंधुओं को। क्योंकि हमारी बेटियां जो है वो आजकल बहुत ही जल्दी, ये लड़का पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तुरंत सगाई तो होती है लेकिन वापस वो काट देते हैं, बोलते नहीं मुझे पसंद नहीं है, और वो रिश्ता टूट जाता है। ये हमारे लिए बहुत खेद की बात है। रिश्ता करना, पहले माँ बाप भी रिश्ता कर लेते थे और रिश्ता करने के बाद में वो तय होता था और शादी होने के बाद पूरा जीवन हम उसमें निकाल देते थे। परंतु अभी आजकल ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं या ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग, हमारे पहनावे पे थोड़ा ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा हो गए, तो उसमें वो मुझे पसंद नहीं है लड़का और वो सगाई तोड़ देते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। साथ ही आजकल पर धर्म में जैसे लव जिहाद जैसे बहुत सारे विधर्मी लोग हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, तो उसमें हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारे सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि हमारे आसपास में हमारी जाति बिरादरी के, हमारे हिंदू धर्म की कोई भी बहन बेटियां अगर कहीं फंस रही हैं, उसको बचाने के लिए हमारा बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, सामने से हमें जाना चाहिए। हमारे कोई भी जाति बिरादरी की हो, वो मेरी बेटी है, हिंदू धर्म की बेटी है, इस बात पर हमें ध्यान देना जरूरी है। और ये वापस पुनः मैं कहूँगा, हरिद्वार के इस प्रांगण में, इतने पवित्र धाम पे, गंगा मैया के इस पवित्र धाम पे इतने सारे महासागर जो हमारे घांची समाज के लोग आए हैं,
ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। ये हमारा संगठन दिखाता है कि हम हर जगह से, चाहे मद्रास, विलीपुर, तमिलनाडु से होने, राजस्थान से होने तो, दिल्ली से होने तो, गुजरात, हर तरह से, मेवाड़, पूरा मेवाड़, हर एक जगह से यहाँ पर लोग आए हैं हमारे समाज बंधु। ये एक बहुत बड़ा कुंभ है, घांची समाज का कुंभ आज हमें देखने को मिला। ये हमारा सभी का सौभाग्य है। इसलिए आप लोग इसी तरह से जब जब हमारे समाज का कुछ भी कार्य हो, समाज के हित में, हम सभी इसी तरह से सूचना मिलते ही हम आएंगे और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जाति बिरादरी के कार्य में हो, हमें हमेशा अग्रसर रहना है। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने आज मुझे ऐसा 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए पुनः आपको शंकर सोलंकी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।